गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम 4 बजे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैंने अपनी बेटी को ना जो है ट्यूशन भेज दिया है और उसके बाद मेरा छोटा मोटा जो काम था वो निपटाया। और यहाँ पे कल मैंने ना अपने जो कंबल है ना उसका कवर धोया था, तो फिर अभी वो सूख गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं चढ़ा देती हूँ। और ऐसे रहता है ना, बेटी ट्यूशन चली जाती है ना, उसके बाद फिर शाम के काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। घर के ढेरों काम होते हैं। सुबह के काम तो हो ही जाते हैं टाइम से, बाकी शाम के काम जो होते हैं वो भी मेरे मतलब बेटी के ट्यूशन जाने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि कवर चढ़ा दो ना तो ठीक रहता है। कंबल वगैरह लिहाफ वगैरह ना जल्दी गंदे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा विधान ना आज दोपहर में ही थोड़ी देर सो लिया था ना, तो इस वजह से आज अभी विधान भी नहीं सोया है। गोलू तो सो ही जाता है सुबह के टाइम, तो गोलू को भी नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों बच्चे मेरे जागे हुए हैं। और यहाँ पे ना आटा करने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ना चलो ये काम भी अपना कर देती हूँ। और ऐसा रहता है ना, सुबह में इतने काम रहते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर को मैं ना बच्चों को लेके छत पे बैठ जाती हूँ ना, तो फिर बच्चों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और आज ना सुबह से ऐसा हो रहा है कि मतलब धूप बहुत कम निकल रही थी, ऐसा लग रहा था आज धूप निकलेगी नहीं, पर जो है 12 बजे के बाद धूप निकली। तो फिर मेरा जो काम था ना कपड़े वगैरह धोने का, फिर वो मैंने निपटाया, क्योंकि ऐसा रहता है ना सर्दियों में रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं और कपड़े ना काफ़ी सारे होते हैं, तो वो भी सारा काम निपटाया। और धूप आजकल ना ऐसी ही निकल रही है सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने आटा करके रख दिया है, और थोड़ा सा जो आटा इधर उधर फैल जाता है ना उसको मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही कपड़े से ना उसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने सोचा चलो शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम की झाड़ू लगाने का भी टाइम हो गया। और थोड़ा सा झाड़ू लगाने में ना मुझे लेट हो गया था, क्योंकि थोड़ा ऐसा रहता है ना घर के छोटे मोटे काम निपटाते रहो ना, तो उसमें भी टाइम निकल ही जाता है। और टाइम एकदम से कब निकलता है पता ही नहीं चलता है सर्दियों में। तो 4 बजे से मेरे ढेरों काम की जो होती है शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरे घर में ना ऐसा रहता है, मैं डेली ही शाम को ज़रूर से लगाती हूँ झाड़ू, स्किप नहीं करती हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि ऐसा रहता है शाम को मतलब झाड़ू लगा लेना चाहिए, क्योंकि फिर गंदा हो ही जाता है बच्चों के घरों में ना। ऐसा रहता है, मेरे घर में तो ऐसे ही रहता है, 3-4 बार मेरे लिए झाड़ू लगाना ही पड़ती है। पूरे दिन में मैं 3-4 बार घर में झाड़ू लगा ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों के घर में ना जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरे घर में ना झाड़ू लगाने के बाद ना मैं आ गई थी अपनी किचन में। और अभी देखिए मम्मी भी आने वाली होंगी, उन्हें फ़ोन कर दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी आज। और यहाँ पे देखिए जब तक मैंने सोचा चलो मैं फटाफट बर्तन सेट कर देती हूँ, और दोपहर के धुले हुए बर्तन रहते हैं ना, तो पानी निकल जाता है, तो आराम से ना सेट करके रख दो तो ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं ना फटाफट जो है बर्तन वगैरह सेट करूँगी। और यहाँ पे अभी देखिए छोटे मोटे बच्चों के भी काम रहते हैं, सुबह से शाम तक ना काफ़ी सारे काम होते हैं जो हम हाउस वाइफ को करना पड़ते हैं। और जिसके घर में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हर कामों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ ना काम ऐसा रहता है ना, बढ़ जाते हैं, घटते नहीं हैं। बच्चों के साथ ना हमेशा काम बढ़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना जो बर्तन वगैरह थे वो स्टैंड में सेट करने के बाद यहाँ पे फिर सारे जो स्पून वगैरह थे वो स्टैंड में सेट कर दिए हैं। और यहाँ पे ना जो पानी होता है ना वो मतलब बर्तनों में से झड़ता है ना, तो फिर उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे ना मम्मी आ गई थी अपनी ड्यूटी से, तो यहाँ पे अब मैं ना चाय नाश्ते की मतलब चाय की शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना फिर मैंने सोचा ना चलो मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी आज ऐसा ही हो रहा था ना, सुबह से मतलब इतनी धूप हो रही थी, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आज ना चाय के साथ थोड़ा सा मतलब पकौड़ी वगैरह है ना उसको बना लेती हूँ। तो हमारी यहाँ ना अधिकतर जो होती है चिप्स वाली पकौड़ी ही सभी को पसंद है। तो उसी तरीके से सभी को जो चीज़ सबको पसंद होती है उसी तरीके की चीज़ मैं बनाती हूँ अधिकतर अपने घर में, और अच्छी भी लगती हैं चिप्स वाली जो पकौड़ी होती है ना वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने बेसन में नमक मिर्च और उसमें हल्दी और उसमें अजवाइन वगैरह डाल दिया था। तो अजवाइन डालो ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है पकौड़ी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं बच्चे ना इस तरीके से चिप्स वाली पकौड़ी खाना ना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और ना क्रिस्पी भी काफ़ी बनती हैं। जैसे अगर आप वैसे बनाते हो ना प्याज वगैरह डाल के,
तो वो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से बना देती हूँ ना, तो गोलू भी मन से खा लेता है और विधान भी खा लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पकौड़ी ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, और ना क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी ना चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पकौड़ी हो चुकी है हमारी रेडी, और मम्मी मतलब आ गई थी ना, तो मैं मम्मी को सबसे पहले चाय दे दूँगी। बाकी बच्चों को ना मैं चाय वगैरह नहीं देती हूँ, तो बच्चे केवल पकौड़ी ही खाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग भी शाम की चाय नाश्ता कर लीजिए आके। बस फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद हम सब ने चाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। तो आज मैंने ना जो थोड़े बहुत कपड़े थे ना ज़रूरी, बस वही धो के डाले थे, क्योंकि आज ना बहुत ही देर से धूप निकली थी। तो मैंने सोचा जो बाकी कपड़े हैं वो बाद में धो के डालूंगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने उठा लिए थे छत से, और उसके बाद नीचे आके मुँह हाथ धुल के फिर मैंने यहाँ पे ना शाम की जो पूजा होती है ना, रात की पूजा, वो की। और यहाँ पे हम ना डेली ही जो होता है चिराग अपने दरवाजे पे मैं ज़रूर से ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बस पूजा पाठ हो गई थी ये शाम की, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ना आ गई थी सब्जी काटने के लिए, और ना साथ में मैंने ना सिद्धि को भी बैठा लिया था पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिद्धि के ना 1-2 एग्ज़ाम रह गए हैं ना, तो फिर उसकी भी उसे भी ना देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि जब तक ना मैं नहीं बैठती हूँ जब तक वो पढ़ाई ठीक से नहीं करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सोचा ना मैं अपनी सब्जी को भी कट कर लेती हूँ, और साथ में ना सिद्धि को मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि ना उसे अभी इतना समझ में नहीं आता। तो जो चीज़ उसे समझ में नहीं आती है ना, तो मैं उसे बताती रहती हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना। क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप बैठते नहीं हो ना, तो बच्चे ना ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो जब भी वो पढ़ने बैठती है ना, तो फिर मुझे भी उसके साथ बैठना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो उसको पढ़ा भी लूँगी, और साथ में ना मैं अपनी सब्जी को भी कट कर लूँगी, क्योंकि अभी ये रात के खाने की भी मुझे तैयारी करना है। और मम्मी भी देखिए सुबह में जाती हैं तो ठीक से खाना पीना नहीं खा पाती हैं, तो उन्हें भी ना टाइम से खाना पीना देना पड़ता है, बच्चों को भी टाइम से खिलाना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे भी लेट जाते हैं तो उन्हें भी खाना पीना टाइम से मतलब देना पड़ता है। तो सर्दियों में ना अधिकतर मैं टाइम से ही खाना बना लेती हूँ, और टाइम से बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं फिर सो जाते हैं, तो फिर वो खाना भी नहीं खाना चाहते हैं। तो इसलिए टाइम से बना लेती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए सिद्धि ना बोल रही थी मम्मी मुझे पढ़ा दो, और जो समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर उसका ना बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों का एग्ज़ाम का, और घर के इतने ढेरों काम रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना सब मैनेज करके चलना पड़ती हैं। तो छोटे बच्चों के साथ बस इसी तरीके से सर्दियों में मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, रात के सुबह के ढेरों काम जो होते हैं सब काम। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज मैं बना रही हूँ रात के खाने में सींगले की सब्ज़ी। तो ये फ्रेंड्स ना सर्दियों में ही आती है, गर्मियों में नहीं आती है। तो ये सींगले की सब्ज़ी ऐसा रहता है ना, जब भी कभी मेरी मम्मी की फ़ोन आता है ना, तो बोलती है क्या बनाया। कभी मैंने अगर सींगले की सब्ज़ी बनाई होती है ना, तो बोलती हैं कि हमारे यहाँ तो मिलती ही नहीं है, जब भी मैं आऊँगी ना तो बना के खिलाना कैसी लगती है। तो यहाँ पे ना ये सर्दियों की ही सब्ज़ी होती है सींगले की, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है, और यहाँ पे ना सब्ज़ी जब तक रेडी हो रही है ना, फटाफट मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ना ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है। तो बस सब्ज़ी बन जाएगी, साथ में मेरी रोटी भी सिक जाएंगी। और यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मा मुझे प्यास लग रही है, मैं पढ़ते पढ़ते थक गई। तो यहाँ पे सिद्धि आ गई थी पानी पीने के लिए। और यहाँ पे बस ऐसा रहता है ना, टाइम से बच्चों को खाना खिला दो तो ठीक रहता है। और फिर उसके बाद फिर मैं रात के सारे काम भी मुझे निपटाना पड़ते हैं, क्योंकि सुबह में ऐसा रहता है मुझे जो किचन के सारे काम जो होते हैं वो मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं उन कामों को भी निपटा सकूँ। और छोटे छोटे बच्चों के साथ तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कितनी मुश्किल हो जाते होंगे घर के सारे काम करना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ छोटे बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साथ में मैंने सोचा चलो मम्मी को भी ना खाना लगा देती हूँ, मम्मी खाना खा लेंगी, और साथ में ना बच्चे भी मम्मी के साथ ही अधिकतर रात में खाना खाते हैं, क्योंकि मम्मी आती है ना तो उनके साथ ही खा लेते हैं, मम्मी खिला देती हैं बच्चों को खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने मम्मी के लिए खाना लगा दिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे बस मैंने भी खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो ये सारा काम जो होता है वो मैं रात में ही निपटा के सोती हूँ, क्योंकि सुबह में देखिए फ्रेंड्स इतने सारे काम होते हैं, सुबह सुबह इतना टाइम से उठना पड़ता है। सारे लोग जल्दी जाते हैं, आपको सभी को पता है कि मम्मी भी जल्दी जाती हैं, बेटी स्कूल जाती है,
और हस्बैंड भी जाते हैं, तो सारे लोग को ही सुबह सुबह निकलना पड़ता है। तो इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं ये सारे काम मतलब सुबह में करूँ। तो ये सारे काम मैं रात में ही निपटा के सोती हूँ, ये सारे सारे ज़रूरी काम। क्योंकि अगर रात में निपटा लेते हो आप इन सारे कामों को ना, तो सुबह में इतनी टेंशन नहीं रहती है। अगर रात में ही सारे काम निपटा लो, तो ये सारे काम मैं ना रात में ही निपटा के सोती हूँ, ताकि सुबह की जो थोड़ी टेंशन है ना, सुबह का जो थोड़ा टाइम है वो बच जाए। क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा कीमती टाइम होता है, क्योंकि इतना रहता है ना, इतना सारा काम रहता है ना, तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे किचन की मैं ना अच्छे से क्लीनिंग करके सोती हूँ। तो मुझे ना सुबह ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किचन की क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में ना अपने जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनको भी सबको मैं धो के ही सोती हूँ। क्योंकि रात में ना जो भी झूठे बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो फ्रेंड्स वो ना धो के ही सोना चाहिए। क्योंकि बर्तन जो होते हैं झूठे किचन में रखना नहीं चाहिए। तो मतलब चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाता है, कितनी भी देर हो जाती है, मैं अपने सारे बर्तन वगैरह जो होते हैं वो धो के ही सोती हूँ, और अपनी सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह करके ही सोती हूँ। तो जैसे एक दिन पहले ही मैं सारा काम निपटा लेती हूँ कि सुबह में मुझे टेंशन ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया था किचन का। उसके बाद देखिए क्लीनिंग वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए थे। उसके बाद ना मैं बच्चों के लिए दूध दूंगी, मतलब गोलू तो और गोलू और विधान को तो दूध दे दिया था। बाकी अभी मम्मी के लिए और सिद्धि के लिए मैं दूध लगा रही हूँ ग्लास में। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का जो मतलब पाउडर था ना, उसको मैं दूध में मिला के देती हूँ बच्चों को। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका, और मम्मी भी ये पी लेती हैं, थोड़ा हेल्दी रहता है। बाकी यहाँ पे सोते समय ना डेली ही पीती हैं मम्मी और सिद्धि, दोनों ही पीती हैं। बाकी गोलू और विधान ना जो होता है उनको मैं अलग से दूध देती हूँ, तो वही पीते हैं वो। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपना पूरा घर और अपना छोटा सा किचन व्यवस्थित करके रखती हूँ, रात में ही कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह टेंशन ना हो। और यहाँ पे देखिए बस अब मेरा सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं ना लेटने से पहले थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लेती हूँ, मुंह वगैरह धुल के। क्योंकि ऐसा रहता है ना सर्दियों में थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चराइज़र लगा के सोना तो थोड़ा फेस जो होता है ड्राई नहीं रहता है। फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड जो भी चैनल पे पहली बार आया हो और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।